हु इज़ गॉड मिनिस्ट्री के चौथे भाग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये मैसेज सारी दुनिया के 7-8 अरब लोगों के लिए है। ये किसी पर्टिकुलर किसी समाज के समूह या कोई मनुष्यों का ग्रुप या कोई किसी तरह के झुंड के लिए नहीं। इसे हर एक को जानना पड़ेगा। हर एक को, पूरी पृथ्वी में आज की तारीख में जितने जिंदा हैं उन सब को इस बात को जानना पड़ेगा। और विशेष करके जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं, पिछले बार आपको बताया गया है कि पाप क्या है। एक्चुअल में व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है, और जिसने भी व्यवस्था का उल्लंघन किया तो वह पापी है। और हमने देखा पिछले में कि संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करता हो, इसलिए सब के सब पापी। हमारे जो प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में मैंने पिछले ये में बताया तीसरे में भाग में, कि जब वह पैदा लिया एक कुंवारी कन्या के गर्भ से, तो जो सत्य परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, उसने अपने वचन के द्वारा उस देह को तैयार किया, उस बालक का, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आगे चल के देखिए वो ऐसी कौन सी बातें कह रहा है जो ये साबित करता है कि वह सत्य परमेश्वर उस बालक के शरीर में, उस देह में निवास किया। इसे जानना हर एक के लिए जरूरी है। जो वचन से, सृष्टि की उत्पत्ति वचन से हुई है, परमेश्वर ने कहा और हो गया। वैसे ही अपने नबी यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा, सत्य परमेश्वर ने, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और ठीक वैसे ही उसने कहा और हो गया। कुंवारी गर्भवती हुई और एक बालक उत्पन्न हुआ। ये परमेश्वर के वचन से है। और यूहन्ना इसी बात को लिखते हैं, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। यूहन्ना 1:4-14। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। देखिए, अगर पृथ्वी में 7-8 अरब लोग रहते हैं तो ये मैसेज उनके लिए है जो समझते हैं कि उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और पापी हैं। व्यवस्था का उल्लंघन ही तो पाप है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 पद में आप देख सकते हैं, यूहन्ना ने इस बात को लिखा। अब देखिए, जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं समझता हूं पृथ्वी के हर आदमी को सुनना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि आप पापी नहीं हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं है। आप तो सीधे स्वर्ग के भागी हैं, आपने पाप नहीं किया। लेकिन जैसे एक बीमार को अस्पताल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक पापी को इस मैसेज की जरूरत है। क्योंकि व्यवस्था ये कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पिछले हमने देखा पिछली बार। तो यदि कोई पापी है तो उसे पापों की क्षमा की जरूरत है,
और एक पवित्र लोहू बहाए जाने की जरूरत है उसके लिए, उसके पापों की प्रायश्चित के लिए। इस तरह से हम यही कहेंगे कि जैसे एक बीमार को अस्पताल की जरूरत पड़ता है, भले चंगों को नहीं। वे जो स्वस्थ है वो क्यों हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर के पास? लेकिन जो बीमार है वो तो जाएंगे ही। वैसे ही जितने पापी हैं, जो समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं, जो पापी समझते हैं, उनके लिए है, हर एक के लिए, पृथ्वी में रहने वाले, निवास करने वाले हर मनुष्य के लिए खुला आह्वान है। पापों की क्षमा उनको आवश्यकता है। उस बालक यीशु की पैदाइश सत्य आत्मा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ, जो उसने अपने नबी यशायाह के द्वारा इस्राएल में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। यशायाह 7वां अध्याय 14 पद। किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वही इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। जो भी सत्य परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार में हो रहा है, उस पर विश्वास करने से जो असत्य की आत्मा है, जो विरोध की आत्मा है, वो क्या करता है? मनुष्यों को रोकने का काम करते रहा है, आज भी कर रहा है। अवश्य है कि वह आज भी कर रहा है। उस छोटे से बालक यीशु मसीह जो मानव शरीर के रूप में था, बड़ा होते गया और ये कहने लगा। लूका 2 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं 47 में, जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे दंग रह गए। उसकी माता ने उनसे पूछा, बेटे तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल थे। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के काम में ही होना चाहिए? देखिए, 12 साल का लड़का था और वह अपने पिता अर्थात सत्य आत्मा जो परमेश्वर उसके भीतर निवास करता था, उसके काम में लगा हुआ था। वो इसी काम के लिए आया था। सब के सब वहाँ गए थे, लोग वापस चले गए, लेकिन वो वहाँ जो धर्मशास्त्री लोग थे यरूशलेम में, उनसे धर्मशास्त्रों की बातों में चर्चा कर रहे थे। उनके ज्ञान को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि एक छोटा सा बालक, देखिए वो आगे क्या कहता है। जब यहूदियों ने उनसे पूछा, देखिए शैतान जो होता है, जो विरोध की आत्मा, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करने देता मनुष्य को कि एक बालक जो आदमी है, मनुष्य, दुख सुख भोगी मनुष्य जैसे पैदा लिया है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है, जो सत्य परमेश्वर। और जब उसने कहा यूहन्ना 8:58 में, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इब्राहिम से पहले मैं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, इब्राहिम जो हजारों साल पहले था, उससे पहले मैं हूं, तो यहूदियों ने क्या कहा? अरे तू अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है और कहता है मैं इब्राहिम से पहले हूं। देखिए, मनुष्य में परमेश्वर को ग्रहण करना, स्वीकार करना, जो विरोध की आत्मा है, वो दिमाग में ये बात कंफ्यूज पैदा करता है, सिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य कैसे हो सकता है। दुनिया के 800 करोड़ लोग इस बात को जानें, इस बात को सुनें कि एक मनुष्य के शरीर में जो सत्य परमेश्वर है उसने निवास किया। लेकिन इस बात पर विश्वास करने के लिए जो भ्रम की आत्मा है, वो आपको रोक रहा है, रोकेगा। उसका काम है रोकना, वो विश्वास करने नहीं देगा।
जब यूहन्ना 8:19 में हम उसी बात को जब पढ़ रहे थे, लोग कह रहे हैं कि तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तो तुम मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। और यूहन्ना 10:30 में क्या कह रहे हैं? मेरा पिता और मैं एक हैं। और उसी के 38 में 10वां अध्याय के, परम पिता मुझ में है और मैं परम पिता में हूं। देखिए, उनके चेले थे, बमुश्किल 12 जने चेले थे, बाकी लोग तो बस पीछे पीछे चलते थे, लेकिन जो 12 शिष्य थे वो हमेशा उनके साथ रहते थे। उनमें से वो यहूदी फिलिप्पुस नाम का जो चेला था, वो क्या पूछ रहा है? हे प्रभु, हमें परम पिता का दर्शन करा दे। वो विश्वास नहीं करता था कि ये जो यीशु मसीह है, इसी के भीतर परम पिता है। साथ में रहता था, फिर भी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि आज भी सारे सृष्टि में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते और किसी दूसरे परमेश्वर की दर्शन की या उनसे मिलने की या उपासना करने की अभिलाषा रखते हैं। ये उनकी आस्था है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है। फिलिप्पुस क्या कह रहा है? हमें परम पिता को दिखा दे। यानी वो ये सोच रहा था कि ये जो वो सुन रहा था उसकी बात, लेकिन उस बात पर उसको यकीन नहीं है। वो मन में दिमाग में क्या सोच रहा है कि परमेश्वर कोई और है, ये नहीं है, इसमें नहीं है। जबकि वो साफ कह रहा था कि परम पिता मुझ में है, जो सत्य की आत्मा मुझ में है। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने लंबे समय से तेरे साथ हूं और अब भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने परम पिता को देख लिया है। आज भी लोग गॉड कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उधर ताकते हैं, न जाने कहां कहां ढूंढते हैं, भटक रहे हैं। क्योंकि ये जो भटकने का रास्ता है, ये उसी विरोध की आत्मा का दिया हुआ दिमाग है कि आप यीशु मसीह में उस सत्य परमेश्वर को विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे फिलिप्पुस विश्वास नहीं कर रहा था, वो पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास नहीं है कि मैं परम पिता में हूं और परम पिता मुझ में है? जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा फिलिप्पुस को, क्या तुझे विश्वास नहीं है कि परम पिता मुझ में है और मैं परम पिता में हूं? यानी जो आत्मा उसके भीतर है उसको वो अपना पिता कहता था, और जो बॉडी है, जो शरीर है, भौतिक शरीर, जिसको यीशु के नाम से लोग जानते थे, उसे वह मनुष्य का पुत्र कहता था। मनुष्य पुत्र, मानव शरीर। और सब मिलाकर वह परमेश्वर का पुत्र कहता था अपने को। यानी परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर ही समझिए। जैसे मनुष्य पुत्र मतलब मनुष्य, वैसे परमेश्वर पुत्र यानी परमेश्वर। आपको बता दूं कि उस समय राजा के आदेश के अनुसार सब लोगों की जनगणना हो रही थी। ये यूसुफ और मरियम वहां क्यों गए थे बैतल, कि मनुष्यों की जनगणना हो रही थी और वो अपना नाम लिखवाने अपना मूल निवासी स्थान में गए हुए थे। हर एक के लिए ऐसा आदेश था कि जो जहाँ का निवासी है वो वहाँ जाकर अपना नाम लिखवाए।
इसलिए उन लोग वहाँ तक गए थे। और उनको चूँकि जनगणना का समय था, हो सकता है छोटे से गांव में हजारों आदमी आए रहे होंगे, तो उनको ठहरने की जगह नहीं मिला। तो एक भेड़शाला में, गौशाला में, जहाँ जानवर रहते थे वहाँ उन लोग रह रहे थे, और वहीं वो बच्चा पैदा हुआ। और जब उसको रखने की जगह नहीं था, तो जो कोटना होता है, जो चरनी जिसमें पैरा भूसा रख देते हैं, उसको जानवर लोग खाते हैं, उसी को गद्दा जैसे बना के उसी में बालक को रख दिया गया था। अब सोचिए, वह मनुष्य ही है, 100% मनुष्य का शरीर, वो ऐसे अचानक कहीं से प्रकट नहीं हो गया था। जैसे हम सिनेमा वगैरह में देखते हैं ना, अचानक से कोई प्रकट हो जाता है, वैसा नहीं, पैदा लिया है मनुष्य जैसे। यदि राशन कार्ड वहाँ अगर बना होगा तो शायद यीशु मसीह का नाम भी यूसुफ के राशन कार्ड में रहा होगा। समझ रहे हैं? जनगणना रजिस्टर में उसका नाम, वोटर आईडी भी बना होगा, आपके और हमारी जैसे। इसलिए वो पूरी रीति से मनुष्य था, और उसके भीतर जो आत्मा है वो पूरी रीति से सत्य परमेश्वर है। और इसीलिए लोगों को विश्वास करने में दिक्कत हो रही थी कि ये पूरा आम आदमी है। जो विरोध की आत्मा है उसने यही तो भ्रम पैदा किया ना, ये कैसे हो सकता है। देखिए यहूदियों ने क्या पूछा उसको, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा है? बढ़ई लकड़ी छीलता था अपने बाप के साथ, मतलब यूसुफ के साथ, जो उसके पिताजी थे रिश्ते में। क्या यह याकूब, योसेस, यहूदा और समोन का भाई नहीं है? क्या ये जो हमारे साथ रहती हैं इनकी बहनें नहीं हैं? सो उन्हें उसे स्वीकार करने में समस्या हो रही थी। आज भी कोई ईश्वर मिल जाए, कोई अचानक से आश्चर्यजनक कोई रूप देखने को मिल जाए, लोग विश्वास कर लेंगे कि ये हो सकता है परमेश्वर। लेकिन वह तो शरीर है। क्या कहते थे वो, बढ़ई का लड़का यीशु, वो खुद बढ़ई का काम करता है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन। और जबकि वो प्रमाणित कर रहा था कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने आदम को बनाया। आदम कैसे बनाया गया था? भूमि की मिट्टी ले करके आदम को रचा गया, पता है आपको? यूहन्ना 9:11 में हम पढ़ रहे थे, उसने जवाब दिया, यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर मली और मुझसे कहा, जा और सिलोह में धोआ। और मैं जाकर धो आया, बस मुझे आंखों की ज्योति मिल गई। देखो, मिट्टी से जैसे आदम बनाया गया था, उसने प्रमाणित किया कि मैं वही परमेश्वर हूं जो मिट्टी से मनुष्य को बनाया। जमीन से थोड़ा सा मिट्टी लिया और जो जन्म का अंधा था उसकी आंख में लगा दिया। ग्लोरी। पृथ्वी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। यहूदियों ने इस बात को बोला भी कि आज तक कभी जन्म के अंधे को हमने इस तरह से चंगा होते नहीं देखा। आप इस बात पर विश्वास नहीं कर सकेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। आप विश्वास करें या न करें, जो सत्य है वो सत्य है। आपके विश्वास नहीं करने से वह असत्य नहीं हो जाता। उस असत्य की आत्मा, जो भ्रम की आत्मा, वो तो हमेशा चाहता है कि यीशु मसीह जो भी बोल रहा है वो झूठा साबित हो। समझ रहे हैं? आरंभ से देखो परमेश्वर ने क्या कहा था आदम हव्वा को, जिस दिन तुम भले बुरे के ज्ञान के फल को खाओगे उस दिन निश्चित मर जाओगे। तो शैतान क्या कह रहा था? जो परमेश्वर ने कहा है वो झूठ कहा है, तुम कदापि नहीं मरोगे। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? परमेश्वर का कहना सही हुआ कि उस विरोध की आत्मा का, भरमाने वाले का, वो दोनों तो भरमाने वाले की बात
समझ गए, मान लिए। लेकिन हुआ क्या? मर गए दोनों। यूसुफ जो प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक पिता था, माने रिश्ते में, घर में, वो भी यहूदी था। और यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के खानदान के लोग थे, वो लोग स्वयं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। यहूदी एक ऐसी कौम है जो परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा से लेकर के यशायाह, इज़ेकियल, दानियेल, ये सारे नबियों से के सामने जो सत्य परमेश्वर ने अपने आप को अपने कार्यों से, आश्चर्यजनक कार्यों से उनकी सहायता करके, उनसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके अपनी उपस्थिति दिखाता रहा। ये उस परमेश्वर को मानने वाले लोग, ये उस यीशु में जो शरीर था, भौतिक शरीर, उस सत्य परमेश्वर को जो इस्राएलियों का परमेश्वर है, उस शरीर में मानने में बहुत उन्हें तकलीफ हुई, नहीं मान सके यहूदी। और यीशु ने अपने कार्य को, उसने कहा तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे पिता के कार्य को जो मैं करता हूं उस पर विश्वास करो। देखो, एक आदमी मर गया था, लाजर, 4 दिन हो गया था, उसके शरीर से बदबू आने लग गया था। उसको क्या कहता है? लाजर बाहर आ, और वो बाहर आ गया। उसने कहा और हो गया। आदि में उत्पत्ति के समय जो परमेश्वर ने कहा और सृष्टि हो गया, वैसे ही उसने इस बात को दिखा दिया। और एक बात बता, मत्ती 21:19, राह किनारे उसने अंजीर के एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया, पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। सो यीशु ने पेड़ से कहा, तुझ पर आगे कभी फल न लगे। और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जब यीशु ने यह देखा तो अचरज के साथ पूछा, यह अंजीर के पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया? परमेश्वर ने कहा और हो गया। जो सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर में था, उसने कहा और हो गया। उसने प्रमाणित किया कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने शब्द से, वचन से सृष्टि की रचना किया है। वह हर काम को प्रमाणित करता रहा। यीशु ने कहा और हो गया। प्रभु यीशु मसीह वही सत्य परमेश्वर है जिसके वचन से संसार की रचना हुई है। आज भी लोग विश्वास नहीं करते। हो सकता है आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र। कई लोग कहते हैं लिखी हुई बातों में क्या रखा है, लेकिन आप देखिए, आप देख सकते हैं जो परमेश्वर ने कहा वो होता है। आप नजर उठाकर देखिए, बाहर जाके देखिए। मैं जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को जब पढ़ रहा था तो कैसा डिस्टर्ब करता है। ऊपर अटारी में, खिड़की के पास, नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं। मैं बाहर, मेरा ध्यान उधर चला गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बातों को मैं अपने दिमाग में पढ़ रहा था। और जो विरोध की आत्मा है वो कैसा डिस्टर्ब करता है। बाहर लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, चिल्लाहट, 10-20 लोग चिल्ला रहे थे। मैं भी सोचा क्या हो गया। नीचे उतर के देखा तो जिस खिड़की के पास मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़ रहा था, उसी खिड़की के पास सांप एक था, और लोगों को नीचे से दिख रहा था, और वो लोग सांप सांप करके चिल्ला रहे थे। समझ रहे हैं? वो इतना पावरफुल है, वो किस रूप में और कहां और कैसे आपको डिस्टर्ब करेगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने चाहा तो हम आपको आगे और भी इन बातों को बताते रहेंगे। वह आपका भी परमेश्वर है, और जो भ्रम पैदा करने वाली जो आत्मा है वह आपके साथ है,
आपको बरगलाने के लिए, उस पर विश्वास करने से रोकने के लिए, आपकी आत्मा को अनंत दंड के लिए अगुवाई करता हुआ वो धोखे की आत्मा डिसीवर, जिसने आदम और हव्वा को बहकाया और उसे मृत्यु में ले गया। प्रियो, हम इन बातों को और भी आगे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी विश्वास नहीं था। वे यीशु मसीह को छोड़ किसी अन्य पिता परमेश्वर की आस रखते थे। हो सकता है आज आप भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, हरे वृक्ष के साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। जानते हो हरा वृक्ष कैसा था? हरा वृक्ष वो कहता था और होता था, उसके बाद भी विश्वास नहीं किए लोग। आज तो हम सिर्फ आपको प्रचार कर रहे हैं, इन बातों को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यदि मैं कह दूं और हो जाए तो भी शायद आपको विश्वास नहीं होगा। होता है, हो रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। जब मैं पढ़ रहा था, चिंता मत करो, तुम्हारे एक एक सिर के बाल गिने हुए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बात को पढ़ रहा था। इन गौरैयों को देखो, न ये काटते हैं न खेती करते हैं, फिर भी इन्हें खिलाता है तुम्हारा परमेश्वर, और तुम्हारा कीमत इनसे बढ़कर है। तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना इसमें से एक गौरैया भी जमीन में नहीं उतर सकता। मैंने ऐसे आंख उठा के जब आंगन की ओर देखा, एक गौरैया तुरंत नीचे उतर के जमीन में बैठा और एक दाना पकड़ के मुंह में उड़ गया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पूरी सृष्टि में कहीं भी आप देखिए ठीक वही हो रहा है। एक एक बातें, और ठीक सामने में विरोध की आत्मा भी रहता है, वो भी अपना काम करता है। आप देखेंगे इन्हीं आंखों से जो आपकी भौतिक आंख है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वह आज भी काम करता है। प्रियो, प्रभु ने चाहा तो हम आगे भाग में और भी इन बातों को सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ बनी रहे। थैंक यू।